नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी केस स्टडीज़ वाली सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले भी कुछ केस स्टडीज़ करी थी मैंने। कंसल्टेशन से लर्निंग्स हैं, केस स्टडी है, रियल सिचुएशन है। एंड इससे आप ये वाली आज की केस स्टडी का टॉपिक रहेगा कि व्हाट द फादर और द पेरेंट शुड नॉट डू इन टुडेज टाइम्स। ठीक है। एंड आपको लर्निंग बहुत लोगों को मिलेगी, हो सकता है आप इस केस से आइडेंटिफाई करें और लर्न करें। एंड केस बताता हूँ। गुड़गांव में लड़का नौकरी करता है, उसकी शादी हो चुकी है। पेरेंट्स उत्तराखंड के हैं, देहरादून से थोड़ी आगे जगह के, सहस्त्रधारा के आसपास के पेरेंट्स हैं। ठीक है। एंड पेरेंट भी सरकारी नौकरी में है वहाँ गवर्नमेंट में। एंड ये लड़का यहाँ अपना काम कर रहा है। तो केस स्टडी ये है कि हाल ही में लड़का टच में था मेरे साथ। एंड ही वॉज बुकिंग एन अपार्टमेंट इन गुड़गांव। ही हैज़ दैट मल्टीनेशनल वाली नौकरी। एंड लोन अमाउंट वगैरह आराम से कंफर्टेबल था इसका, बिकॉज सैलरी वाज ओके। अब इसने ऑलमोस्ट चीज़ कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि फादर से वो नाराज़गी आई कि तू हमसे बिना पूछे ले लेता है। इसने फादर से 10 से 15 लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन भी था, क्योंकि फादर के पास पैसे हैं। ऐसे ही बच्चे एक्सपेक्टेशन नहीं कर लेते, क्योंकि क्या है, आज का यूथ क्या है, कैश पर मंथ तो आ रहा है, लेकिन अभी इकट्ठा कहीं हुआ नहीं है उतना कि 15-20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सके। तो पिताजी ने रिफ्यूज़ कर दिया। इसके पीछे पूरी एनालिसिस हुई, बातचीत हुई, जो भी निकल कर आया मैं उसको आप बता रहा हूँ कि वो है क्या। वो इट कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ फादर की लड़का अगर गुड़गांव में घर ले लेगा तो हमारे तो कभी आएगा ही नहीं। तो और दूसरी चीज़ इट कम्स फ्रॉम कि द रियल एस्टेट मार्केट इन देहरादून, स्पेशली 20-30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देहरादून, वहाँ तो चीज़ें सस्ती हैं। वहाँ कोई ऐसा, वहाँ तो 90 लाख में आप कोठी ले सकते हो 400 गज की, मतलब वहाँ तो सस्ता काम है। यहाँ 90 लाख रुपए में आपको 2 BHK आ रहा है, केवल एक फ्लोर आ रहा है, उस पर 2 BHK 1200-1400 स्क्वायर फीट का आ रहा है। तो वहाँ वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये कि ये तो अब द थिंग इज़ कि वो लड़का अगर 26-27 साल का है तो उसने अगले 35 साल तो नौकरी गुड़गांव में ही करनी है। वहाँ जो लोकेशन है उनकी सहस्त्रधारा वाली, देहरादून के पास वाली, वहाँ तो उसने आना ही नहीं। एंड हो सकता है फादर साहब को, मम्मी को मेदांता में इलाज के लिए आना पड़े। मेदांता अस्पताल आप जानते हैं, गुड़गांव का बड़ा वो हॉस्पिटल है। कोई ना कोई यहाँ दुनिया आती है, पॉलिटिशियंस आते हैं, लखनऊ से आते हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, आपको पता है। तो पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ सकती है कि यही बच्चा और आगे आगे जाके अमीर हो गया, इसने 2 BHK से ग्रेजुएट 3 BHK कर लिया। पेरेंट्स को शायद इस 2 BHK में, पेरेंट्स को ये रियलाइजेशन नहीं आता। वो बच्चा तो आज उसकी मदद नहीं करोगे, कल वो रो धो के जोर लगा के कहीं ना कहीं खरीद ही लेगा। ठीक है। पिताजी नहीं देंगे तो हो सकता है ससुर जी दे दें, ये भी याद रखना। ठीक है। फिर ससुर जी प्रिय हो जाएंगे, फिर मत बोलना कि क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है। ससुर जी भी दे सकते हैं। 10-15 लाख इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उधार ही लेना है, परमानेंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जब उस बच्चे ने मांगी और उस टाइम आपने नहीं दी, वो चीज़ हमेशा याद रखी जाएगी उस बच्चे द्वारा। एंड वो भी अब उतना बच्चा नहीं रहेगा, वो भी सारा गेम समझता है। यहाँ सास और ससुर जो माँ बाप हैं वो सोच रहे हैं कि ओहो, ये शादी होगी है, अब इसकी जो बीवी है, बहू है, वो हमसे अलग करना। अलग तो वैसे ही है, वो अलग तो रह ही रहा है। वो घर ले लेगा अपना, उसमें चला जाएगा, इनकम टैक्स का रिबेट आ जाएगा, उसकी EMI हो जाएगी, लोन उतर जाएगा, उसका पैसा इकट्ठा हो जाएगा। वो कौन सा आपसे स्विट्जरलैंड जाने के लिए पैसे मांग रहा है? वो कौन सा आपसे क्रेटा, फॉर्च्यूनर या XUV 500 खरीदने के पैसे मांग रहा है? वो कौन सा घूमी घूमी के पैसे मांग रहा है? वो कौन सा पैसे डिप्रिशिएटिंग एसेट में डालने के पैसे मांग रहा है? पहली बार वो आपका बच्चा जब आपसे घर खरीदे, अच्छी जगह, अच्छे बिल्डर का, अच्छी चीज़, अच्छे उससे 3 साल का पेमेंट प्लान, तो आप आएँ। आपको अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं कि नहीं यार कुछ गड़बड़, तो आएँ ना। देहरादून से आने में कितना टाइम लगता है? 3-4 घंटे लगते हैं। आएँ, आके देखें, समझें, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अब जो लोग मुंबई में नहीं रहते, मान लो, उन्हें कुछ आइडिया नहीं कि मुंबई में 350 कारपेट वाली चीज़ भी 1.5-2 करोड़ की है। आप छोटे शहर में रहोगे तो वहाँ 350 गज की कोठी मिल जाएगी आपको उतने में, वहाँ मुंबई में जितने में 350 का कारपेट मिलता है। पर वो समझ नहीं आएगा ना। पर आपके बच्चे को तो वहाँ रहना है, वो आपके वहाँ कोठी में सहस्त्रधारा में आके नहीं रह सकता। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ रहेंगे तो ज़्यादा वैल्यू होगी, इज्जत होगी, इतना खुला है। अरे भैया, सिल्वर अलग चीज़ होती है, गोल्ड अलग होती है, डायमंड अलग होती है। उन सब चीज़ों को आप नहीं आंक सकते। तो इसलिए एज ए फादर
अगली जनरेशन जब भी आपसे मदद मांगे और 10-15 लाख की मांगे और कोई स्पेकुलेटिव एसेट में नहीं जा रहा, उसको अपने रहने के लिए जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, उसका किराया जा रहा है 27-28-30 हज़ार रुपये, वो सीधा बच जाएगा उसका। और वो किराया जो आज 27-28-30 है, वो 3 साल बाद 40-42-45 भी हो जाएगा और फिर वो दिया नहीं जाएगा। आज उसको मौका था और कैपिटल एप्रिसिएशन भी थी, लोन ले सकता था, आराम से ईएमआई जा सकती थी, सब हो सकता था, बट वो भय आ जाता है। अब फिर वो बच्चा 150 सवाल पूछेगा, अरे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। साफ सुथरा बिल्डर, बढ़िया रेरा, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, 10,000 फ्लैट हैंडेड ओवर, सब कुछ बढ़िया, दबा कर प्रोजेक्ट हिट, रेट वेट भी बढ़ गए, पर वो मौका छूट गया। और जो छूट गया तो फिर अगला वाला उतना अच्छा नहीं आएगा। अब और अगले वाले को कौन सा पिताजी अप्रूव कर देंगे, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटीज तो अब भी रहेंगी। तभी ये मैसेज है सीनियर सिटीजन्स को, एल्डरली लोगों को, पेरेंट्स को, ऐसे मत घबराओ। बच्चे कहीं नहीं जा रहे, बच्चे जहाज के पक्षी हैं, लौट कर आएंगे। इतनी इनसिक्योरिटीज मत रखो जस्ट बिकॉज उसने वहाँ घर बना लिया। आई एम टेलिंग यू, आपको बेचकर शायस्तर वाला आना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि बच्चे ने वहीं रहना है, वहाँ वापस नहीं आ सकता। ये एक सच्चाई है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब यहाँ इलाज और सिस्टम बुढ़ापे में करना ही पड़ेगा। और पिताजी जब तक रहेंगे तो पिताजी हैं, पिताजी के जाने का माताजी भी होती है, और माताजियाँ पिताजी के बिना भी 10-15-20 साल रह जाती हैं, तो वो तो बेटे के साथ वैसे भी रहेगी। तो कृपया करके अपने लिए ही एसेट बना रहे हो आप, दे दो बच्चे को। अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अरे पता नहीं क्या होगा, अपना हिस्सा ले लो, माताजी के नाम पे भी रजिस्ट्री करा लो। अगर आप 20% दे रहे हो, मैं कई वीडियोस में समझाता बुझाता हूँ, पेरेंट्स को खुल के पैसा देना चाहिए। अगर उनको कोई मसला लग भी रहा है, कोई इशू लग रहा है, तो 20% अगर दे रहे हैं तो 20% माताजी के नाम रजिस्ट्री करा लो, खान लेके भागेगा। भी आप कहते हो अपने बच्चों को, पेरेंट्स कहते हैं हम खान लेके जाएंगे, अरे बच्चे भी खान लेके जाएंगे भाई, बता दो, वो खान लेके जाएंगे। आप तो ईमानदार हो, आप तो नहीं लेके जा रहे, लेकिन लेके तो कोई नहीं जा रहा। वो आपके बैंक में 15 लाख पड़े पड़े एफडी 5-6%, साल का आपको 75-80 हज़ार रुपये वो ब्याज नहीं दे रहे, महीने का 6,500 दे नहीं रहे ब्याज, ठीक है। यहाँ 2 लाख 3 लाख वैसे रेट बढ़ गए 5 दिन में 10 दिन में, आपके हाना हाना करने में क्या मिला आपको? बच्चा तो कटु हो जाएगा, बच्चा अपने ससुर को नमस्ते ज़्यादा करेगा, या फिर वो कहीं से कुछ और जुगाड़ करेगा, पर वो करेगा ज़रूर। और फिर जैसे इस केस में या बाकी केसेस में, क्योंकि सबको समझ में आता, तो फिर पर्सनल लोन लिया गया, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया। और आपकी एफडी 5-6% पे, आपके बच्चे ने ब्याज ले रखा है 11% पे, तो आप देख लो, काम तो चला उसका, कैश फ्लो है उसके पास, लड़के के पास, लेगा वो, रहेगा, समझ में आई है उसको चीज़। लेकिन पहली कोई चीज़ ले रहा है, खुशी खुशी समझ लो, आ जाओ। कोई आपके जेन्युइन नॉलेज है आपको, जो कि बहुत छोटे शहर वालों को कम होती है बड़े शहर की, पर फिर भी पिताजी है, विजडम है, नॉलेज है, मोस्ट वेलकम। आएँ, देखें, मिलें, वीकेंड स्पेंड करें, घूमें, चेक करें और देखें कि किस भावना से ले रहा है। जस्ट थिंक अबाउट उनके, मतलब वो बच्चे ही तो है ना, वो बहू भी तो बच्ची है ना, बेटी है ना वो भी, मतलब किसी की, आपकी नहीं थी। वो एक इतना उनका एक एनर्जी होती है पहला वो लेने में, ऐसे लेना है। जैसे छोटू बेबी होता है ना, जब वो कहता है मेरा टॉय, तो पेरेंट दिलाता है, ठीक है, खुशी मिलती है उसको। उसको बच्चा जब वो टॉय लेता है, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, हाय मेरा टॉय होगा, मैं खेलूंगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, टॉयज चेंज हो जाते हैं, रेट चेंज हो जाते हैं, पर वो भावना चेंज नहीं होनी चाहिए। पेरेंट की भावना, उसमें उतना ही स्वाद आना चाहिए कि हाँ ले ले, कितना चाहिए बता, ये भावना होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके स्टडी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर आपके पेरेंट्स इस तरह कर रहे हैं, तो प्लीज़ एड्रेस देयर इश्यूज़, कि यार क्या घबराहट है, आपकी एक्चुअल रीज़न क्या है। 15 लाख मुझे पता है आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है। आपको भय किस चीज़ का है, क्या चाहते हैं आप, अपने आप बताएंगे कि बेटा एक्चुअली तो ना हम सोच रहे हैं हाथ से निकल जाएगा, तो आएगा नहीं, तूने घर ही ले लिया तो फिर कैसे आएगा। तो उनको यही बताना है कि मैंने घर तो फिर भी लेना ही है, और आप इस तरह मत सोचो, क्योंकि घर कहाँ है से बेटा और पेरेंट्स का नहीं होता, आपस मन मिलना चाहिए। आप नहीं आएंगे तो वो आ जाएंगे। एंड लाइफ क्या है ना, 55 साल के 60 साल के आप हो, 30 साल वो आएगा नहीं, 90 में तो निपट ही जाते हैं ना मोस्टली इंडियंस।
जब तक उसकी नौकरी ख़त्म होगी उसके बच्चे सेट हो चुके होंगे, एंड हो सकता है वो अपने बच्चों के हिसाब से जिए, अब आपके हिसाब से नहीं जिए तो कभी नहीं आएगा। अब आपको देखना है कि यार मुझे जाना है और मैं अपना जुगाड़ फिट करता हूँ। हाँ बेटा ले ले, एक ये ले ले और फिर थोड़े दिन बाद फिर और लेंगे और फिर दो का जुगाड़ हो जाएगा, हमें आना होगा देखेंगे, नहीं तो हम किराया खा लेंगे। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, अपना जुगाड़ फिट, और जुगाड़ है तो आप चले जाओगे, नहीं है तो नहीं जाओगे। तो आप अपना रहते रहो सहस्त्रधारा के पास, जहाँ पे रहना है आपको रहते रहो आप लोग, लेकिन जब आप 70-75 के हो गए और आने की जरूरत पड़ी यहाँ पे तो आइए आप। एंड फिर हो सकता है माताजी को 10-12 साल रहना पड़ जाए किसी कारण से, आपको पता है वो एज गैप होता है पुरानी शादियों में, तो 6-6 7-7 साल तो पति जो होता है एज में बड़ा होता है, और वो लेडीज़ की लॉन्जेटिविटी 6-7 साल ज़्यादा होती है। 6-7 साल पति बड़ा है और 6-7 साल औरत वैसे ज़्यादा जीती है, तो वो 12 साल तक का प्रोग्राम हो जाता है। तो अपना वाइफ के बारे में भी सोचें, इट इज़ नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट ओनली। आई होप इस केस स्टडी से आपको अच्छा लगा, फ़ायदा लगा। आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ जो मैं करता हूँ और करी हैं और मेरे पास आते हैं इश्यूज़ कंसल्टेशन से, ये मैं अगर बनाऊं तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ। एक दो मैंने पहले बना रखे हैं कि भाइयों में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, बहन भाई के अंदर इश्यूज़ किस तरह, तो मेरे को लगता है काफ़ी सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में केस स्टडी लिख देना आप। अगर मुझे अच्छा लगेगा कि यार केस स्टडी बहुत लोगों ने लिखा, ये इस तरह के कंटेंट के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ कुछ मिल जाएगा, बिकॉज ये ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो लाइफ में आप रिलेट करोगे किसी ना किसी तरह से, एंड आपको ये खुद कंसल्टेशन आगे करने का अगर आप बनना चाहते हो, आपको एक मैं टेम्पलेट और प्लेटफॉर्म भी दे रहा हूँ कि ये इनसिक्योरिटीज़ को इस तरह एडजस्ट करो। मेरे यूट्यूब चैनल के लोग मिनी कंसल्टेंट बन सकते हैं और फिर प्रॉपर कंसल्टेंट बन सकते हैं। कोई स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला सर्टिफिकेट है। अगर बात में दम है तो दम है, कहाँ से बात आ रही है हैज़ गॉट नो मीनिंग, उस पर सर्टिफिकेट हैज़ गॉट नो मीनिंग। काम की बात बताई, पैसा दो। तो प्लीज़ जुड़े रहो, लाइक करो, प्रैक्टिकल कंटेंट है एंड आपको कंसल्टेंट भी बना सकता है ये चैनल अगर आप ढंग से देखें। अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले लेंगे तो फिर गारंटी है। जैसे इस वाले कंटेंट में मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन प्लैटिनम मेंबरशिप में जो कंटेंट है जो फोकस वे में डला हुआ है उसमें बहुत लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं है, ऐसे नहीं कि 70,000 रुपये लगेंगे। प्लैटिनम मेंबरशिप है, एक पिज़्ज़ा आप महीने का खाते हैं, एक पिज़्ज़ा उसकी उतनी इसी कॉस्ट है, जाके आप चेक कर लो। ज्वाइन बटन दबाओ, हैप्पीनेस कोर्स, रियल एस्टेट कोर्स, सारी 10x वेबिनार सब कंटेंट डला है, और आगे वेबिनार्स के भी लिंक्स सब कुछ मिलेगा। बहुत पर्क्स हैं उसके अंदर, एस्ट्रो कोर्स, ये कोर्स, बहुत 100-150 वीडियोस मिलेंगे, हर एक में टेम्पलेट मिलेगी, हर एक को आप अपने हिसाब से करके यू कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड कंसल्टेंट। तो अगर जो जो प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहता है या ले लेता है तो वो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है कि मुझे चाहिए या मैंने ले ली है, तो मुझे आप उस प्लैटिनम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, जहाँ पे इट्स अ मोर एंगेजमेंट इज़ मोर डायरेक्टली ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।